to our YouTube channel of Kalima City Model School, that is KCMS Education. I hope you all are enjoying holidays at your home. Now I am going to study about the Earth in the solar system. Chapter of class 6, and our topic is celestial bodies, constellations, the solar system, the sun, the earth, and the last one is the moon. Now students, let's start. Our first topic is celestial bodies. Celestial bodies में है the sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सन है, स्टार्स है, वो क्या कर रहे हैं, वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट है जो क्या है कि रात के वक्त जब हम लोग आसमान की जानिब देखते हैं तो आसमान में कुछ चांद और सितारे चमकते हैं, तो वो क्या है, हमारा सेलेस्टियल बॉडीज़ है. तो दीज आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं स्टूडेंट. बट सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. दे आर नोन एज स्टार. सम एग्जाम्पल सन. सम एग्जाम्पल सन. सन इज अ स्टार. सन इज अ स्टार. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार की अपनी हीट और लाइट होती है. दे आर नॉन एज स्टार. If sun is a star, why other stars are not so bright like sun? Why they are so tiny? Why we don't feel their heat? जब सन एक स्टार है तो अदर स्टार हमें सन के जैसा क्यों नहीं लाइट और हीट देता? रीज़न इज डिस्टेंस. रीज़न इज डिस्टेंस. क्यों? क्योंकि जो चीज़ें जितनी ज़्यादा दूरी पर होती है हम लोग उन लोगों से ज़्यादा दूरी होने की वजह से उनका हीट और लाइट हम तक नहीं पहुँच पाते. बिकॉज अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. ज़मीन क्या है, वो हमारा तीसरे नंबर पर है, ठीक है. उसके बाद थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. बट जो अदर स्टार है वो ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, इस वजह से उन लोगों की हीट और लाइट हम लोगों को नहीं मिलती है. जिस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि आसमान में क्या होता है, जब एरोप्लेन बहुत ज़्यादा दूरी पर होती है तो हम लोगों को वो छोटा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे करीब आता है हमारा एयरप्लेन बड़ा होते जाता है. यहाँ से इसी रीज़न इस हमारा डिस्टेंस है. यू कैन सी हियर काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, but we don't feel their heat or light, and they look so tiny because they are very far from us. You must have noticed that all objects like smaller when seen from a distance. How is small an airplane looks when it is flying at a great height? मैंने कहा कि एयरप्लेन जितनी ज़्यादा दूरी पर होती है उतने ही ज़्यादा छोटा दिखाई देता है, लेकिन जब एयरप्लेन नज़दीक आता है उसका हाइट कम होता है तो हम लोगों को वो चीज़ें बड़ी होने लगती है. तो इसी तरह से हमारा जो अदर स्टार है वो काफ़ी ज़्यादा दूरी होने की वजह से हम लोगों को हीट और लाइट नहीं मिलता है. बट सन जो है हमारा ज़मीन से नज़दीक है, इसी वजह से सन की हीट और लाइट हम लोगों को मिलती है, ठीक है. नेक्स्ट हमारा now moving to the next, what are constellations? What are constellations? The group of stars which form various patterns, these are called constellation. जब सितारों के झुरमुट को हम लोग क्या कहते हैं, इस कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. ये आपस में मिलकर बहुत सारे पैटर्न्स को बनाते हैं. हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि. आप पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स है, वो हमारा क्या है, कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि है. क्या है, सप्तऋषि. इसके क्या फ़ायदे हैं हम आपको बताते हैं. इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट with the help of the stars. The north star indicates the north direction. It is called the polar star. पहले क्या होता था कि दिन के वक्त तो हम लोग डायरेक्शन को इजीली पता कर लेते हैं, लेकिन रात तो बच्चों दिन के वक्त तो ये पता इजीली हो जाता है कि जो सन राइज है वो ईस्ट से होता है और वेस्ट में सनसेट होता है.
है, लेकिन रात के वक्त कैसे पता चलता है? इसीलिए इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. इट इज कॉल्ड द पोलर स्टार. Now come to the next topic, the solar system. The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. जो सन होते हैं 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है और अदर सेलेस्टियल बॉडीज है, जिसमें हमारा एस्ट्रॉइड्स है, मेटेरॉइड्स है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? वो मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं. और ऑल्सो यहाँ क्या है? द सन एंड इट्स फैमिली इज नोन एज सोलर सिस्टम. द सन एंड इट्स फैमिली इज नोन एज solar system, and we know that sun is the head of the solar family. Now our next topic is the sun. The sun is the center of the solar system. Now the sun of the next topic is the sun. We know that the sun is the head of the solar family, and the sun is the center of the solar system. It is huge and made of the extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. And we know that sun is the ultimate source of energy. Okay? The planets. There are 8 planets in our solar system. In order of their distance from the sun, they are: the first one is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. An easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun is, देखिए हमारा सोलर सिस्टम में प्लैनेट जो है वो कितने हैं? 8 प्लैनेट्स है. कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस नेम देम. द फर्स्ट वन इज मरकरी, द सेकंड वन इज वेनस एंड द थर्ड वन इज अर्थ एंड द फोर्थ वन इज मार्स एंड फिफ्थ वन इज जुपिटर एंड द सिक्स्थ वन इज सैटर्न एंड द सेवेंथ वन इज यूरेनस एंड द लास्ट वन इज नेपच्यून. ओके, तो इसे लर्न करने के लिए एक बहुत ही इजी वे है, इज अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस. ओके, आपके याद करने के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका यहाँ पर दिया गया है. माई वेरी पेशेंट मदर जस्ट सर्व एज नट. ओके, नट. आप नट के जगह पे नूडल्स भी याद कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, M फॉर मर्क्यूरी, V फॉर वेनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune और noodles N for Neptune. तो ये आप इसके जरिए बहुत ही आसान तरीके से 8 प्लैनेट्स के नाम को याद कर सकते हैं. अब बच्चों हम यहाँ पे प्लैनेट्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated, they are called orbits. Mercury is the nearest to the sun. मैंने कहा कि जो all the 8 planets of the solar system move around the sun, जो 8 planets है वो क्या करते हैं? सन के अराउंड मूव करते हैं. क्या मूव करते हैं? सन के अराउंड मूव करते हैं. इन अ फिक्स पाथ, जिस पाथ पे आपका प्लैनेट्स मूव कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट. ओके, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट. मरकरी क्या होता है? 88 डेज अपने पूरे चक्कर को कंप्लीट करने में उसे कितना दिन लगता है? 88 डेज. बट हमारी ज़मीन को, मरकरी को अपने ऑर्बिट पे चक्कर पूरा करने में 88 डेज लगते हैं, लेकिन हमारा ज़मीन को सूरज के गिर्द घूमने में 365 दिन लगता है.
Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. हम लोग जानते हैं कि वेनस और अर्थ का जो शेप एंड साइज है वो सिमिलर है, किसके? अर्थ और वेनस के. सो वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन. नाउ कम टू द नेक्स्ट, द अर्थ. यस, द अर्थ. दिस इज द मॉडल ऑफ द अर्थ. ओके. The Earth is the third nearest planet to the Sun in size. It is fifth largest planet. It is slightly flattened at the poles. बच्चों, हम लोग जानते हैं कि थर्ड हमारा जो ज़मीन है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. हमारा जो ज़मीन का जो शेप है वो क्या है? स्लाइटली फ्लैटेंड है एट द पोल्स. ये इस तरह से अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो ये स्लाइटली फ्लैटेंड हो जाएगा. ओके, एंड बल्ज इन द सेंटर. द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. इट इज हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. हमारी ज़मीन पे वाटर और एयर की मौजूदगी ही हमारी ज़मीन को रहने के काबिल बनाती है. इसीलिए ज़मीन एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर ज़िंदगी पाई जाती है. अगर ज़मीन पे हवा नहीं होता, पानी नहीं होता तो यह हमारा प्लैनेट रहने के काबिल नहीं होता. इसीलिए हवा और पानी की मौजूदगी की वजह से हमारा ज़मीन में ज़िंदगी पाई जाती है. The air has lacked supporting gases like oxygen. Because of this reason, the Earth is a unique planet in the solar system. From the outer space, the Earth appears blue because it is 70% of the surface is covered by water. We know that more than 70% of the Earth is covered with water. So, ज़मीन पे 70% पानी की मौजूदगी है और बाकी जितने हिस्से हैं वो क्या है? खुश्क है. इसी वजह से इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. इसी वजह से हम लोग इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. द मून. द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. एंड द लास्ट टॉपिक इज द मून. द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट. बच्चों, मैं आपको बताते चलूं कि सैटेलाइट क्या होता है. सैटेलाइट क्या है? हमारा ज़मीन का सैटेलाइट है मून. हमारे ज़मीन का सैटेलाइट क्या है? मून है. जिस तरह से ज़मीन सन के अराउंड रोटेट करती है, इसी तरह से प्लैनेट के अराउंड भी सेलेस्टियल बॉडी रोटेट करते हैं. वो सेलेस्टियल बॉडी क्या है? सैटेलाइट है, जिसे हम लोग मून कहते हैं. लेकिन हमारा ज़मीन का सैटेलाइट क्या है? मून है. सो मून इज़ द सैटेलाइट द अर्थ. मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. दिस इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ. और सपोज करें कि ये सन है. सपोज आप सन है और सन के अराउंड ये क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है. ठीक है, लेकिन इसके के साथ साथ ये तो किसके अराउंड मूव कर रहा है? ये सन के अराउंड मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है. लेकिन इसके अराउंड कौन रोटेट कर रहा है? वो सेलेस्टियल बॉडी, सैटेलाइट. ओके, सेलेस्टियल बॉडी. तो उसे हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट. जो सेलेस्टियल बॉडी रोटेट कर रहा है उसे हम लोग बोल रहे हैं सैटेलाइट. सो द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. Now student, I hope you have enjoyed this class and learned something new to enhance your knowledge. We will meet in the next class with a new topic. Till then, take care of yourself and do study at your home. Thank you. Allah Hafiz.